चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी सीखूं में। दोस्तों वैसे तो उद्देश्य यही था कि पॉलिटिकल साइंस इस चैनल पे पूरी की पूरी कराई जाए, ठीक है? लेकिन जैसे सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसको देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है? इस क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्लेनेशंस भी होंगी क्वेश्चंस की, ठीक है? तो आज हम उसी को करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी क्लास पर, ठीक है ना? टॉप 10 क्वेश्चंस हम इसमें लेंगे। कितने? टॉप 10 क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं आगे क्लास को। एक सेकंड रुकिए बस। हाँ जी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो पहले पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपका 2021 का क्वेश्चन है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? सीडीपी का क्वेश्चन है। तो बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि क्या अर्थ है। केवल संज्ञान, ये लीजिए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से अवधि, ठीक है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर है आपका ऑप्शन विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। नंबर 3 है वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या फिर नंबर 4 वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर हो। सही जवाब बताइएगा जल्दी से। चलिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है? समझिएगा, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है इसका? एक सेकंड रुकिए। हम्म इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है? इसका अर्थ है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। क्या है? विशिष्ट क्षमताओं के लिए के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है? संवेदनशील अवधि संवेदनशीलता के स्तर को बदलने की एक प्रक्रिया जो बड़े होने के एक निश्चित चरण में क्या करती है, प्रवेश करती है और उकसाती है, ठीक है? अगर कहें संवेदनशील अवधि तो जीवन की सीढ़ी, जीवन की सीढ़ी, ठीक है, में एक प्रकार का कदम है। संवेदनशील अवधि क्या है? जीवन की सीढ़ी में एक प्रकार का कदम है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकंड, यार क्या हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन 1 है इसका कि विकास सिर से पांव तक होता है। विकास सिर से पांव तक होता है। क्या ऑप्शन 1 है? ऑप्शन बी 2 है इसका कि विकास केंद्र से छोरों तक होता है। विकास केंद्र से छोरों तक होता है। छोर तक होता है। ऑप्शन 3 है इसका कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है की ओर होता है। या ऑप्शन नंबर 4 है कि विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। विकास छोरों से केंद्र
की ओर होता है। चलिए, सही जवाब बताइएगा। सही जवाब क्या होगा इसका, कि विकास सिर से पांव तक होता है, या फिर विकास केंद्र से छोर तक होता है, या फिर विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। ठीक है, सही जवाब बताइएगा, सही जवाब क्या है। ठीक है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, विकास सिर से पांव तक होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सुन समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसका विकास होता है, मस्तिष्क का। ठीक है, किसका, मस्तिष्क का। ठीक है, फिर धड़ का। ठीक है, तो सबसे अंत में कहाँ होता है, पैर। सबसे अंत कहाँ होता है, पैर का विकास। ठीक है, और फिर इसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि विकास सिर से पांव तक होता है, यानी कि विकास सिरापूछिय दिशा भी कहा जाता है। ठीक है, जन्म के उपरांत शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों अर्थात सिर का नियंत्रण करना सबसे पहले सीखता है। सबसे पहले नियंत्रण किसका सीखता है, सिर का। फिर हाथों का नियंत्रण करना सीखता है, वह हाथ चलाना सीखता है। ठीक है, फिर धड़ का नियंत्रण करना सीखता है, और अंत में शरीर के सभी भाग अर्थात पैरों का नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, विकास सिर से पांव तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम्म, हाँ, ये किस लिखा है, किस अवधि के दौरान, हाँ जी, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। क्या वो शेषवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज में, क्या अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन में, मिडल चाइल्डहुड मिडल मध्य बचपन में, ठीक है, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में। सही जवाब दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका, बताइएगा। चलिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि कितनी है, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि क्या होती है, किशोरावस्था की अवधि। ठीक है, इस दौरान ही क्या होता है, विचार अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं। विचार कैसे होते हैं, अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं। ठीक है, इस अवधि में बालक दो अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है, मानसिक, यहां से देखिएगा, मानसिक योग्यता क्या होती है, मानसिक योग्यता तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, जिसमें जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा, स्मृति यानी कि मेमोरी, इसे क्यूरियोसिटी बोलेंगे, इसे मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। इस अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, बच्चा समाज सेवा की भावना रखता है और ईश्वर और धर्म में विश्वास रखता है, और स्वाभिमान पर बल देता है। ठीक है, किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, क्या उन्हें समायोजन कहा जाता है, क्या उन्हें अनुकूलन कहा जाता है,
क्या उन्हें संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? क्या उन्हें परिपक्वता कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा क्या कहा जाता है? ठीक है, चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संगठन क्यों होगा? देखिए, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें संगठन से क्या तात्पर्य है? प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न है, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। ठीक है, व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी-कभी इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है। तब वह क्या रहता है? अनुकूल रहता है। इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? संगठन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका डैश डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। ठीक है, सही आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, सही आंसर बताइएगा क्या आंसर है। चलिए सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर बी। कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चे मानसिक रूप से क्या करते हैं? बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं। मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, को हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। ठीक है, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, संबंधित हो, ना कि प्रतीकों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? यानी कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके एक कोरी पट्टी के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में, या लघु वयस्क, ये क्या है? वयस्क है, वयस्क के रूप में। ठीक है, चलिए बताइए सही आंसर क्या है? चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये सी है। ठीक है, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में। ठीक है, समाजवादी निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को ज्ञान के निर्माण के रूप में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या होता है? गतिविधि आधारित अधिगम प्राप्त करने की रणनीति को बढ़ावा दिया जाता है और बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करने
और बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है? ये क्या करते हैं, ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और समूह में कार्य करने के लिए ध्यान और समूह में कार्य करने के लिए समूह में कार्य करने पर बल देते हैं। ठीक है? याद आए, याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना। पाठ क्या होता है, एक तरह से सहयोग होता है। ठीक है, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ये फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग। ठीक है, किसका उदाहरण है बताइए? क्या वो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उदाहरण है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्वलन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का हस्तांतरण। ठीक है, चलिए सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ZPT जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है, बच्चों के बीच क्या करता है, संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना, क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसी का उदाहरण है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की अनुसार। ठीक है, ये क्या कहते हैं, अधिगम की सामाजिक अंत्यक्रिया की प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास यानी कि बिना किसी मदद के स्तर से संभावित विकास सहायता से किसी कार्य को करने में सक्षम हो के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास क्या कहलाता है? ZPD यानी कि समिश्र विकास क्षेत्र। ठीक है, यानी कि मान लो कोई बालक है। ठीक है, बालक को आपने हल्का सा हल्का सा सहयोग कर दिया। ठीक है, अब बालक क्या कर रहा है, उस कार्यों को स्वयं कर रहा है। ठीक है, आपकी ज़रूरत ना लेकर वो खुद कर रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हम्म किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? क्या वो वाइगोत्स्की ने, क्या जीन पियाजे ने कहा, क्या गार्डनर ने कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने, या इवान पावलोव ने कहा? ठीक है, सही आंसर बताइएगा। चलिए सही आंसर होगा इसका वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, अधिगम सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा इनके बीच में होता है। ठीक है, अगर बात करें कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। ठीक है, इसीलिए वाइगोत्स्की ने यह कहा है कि अधिगम और विकास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। अतः इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति को क्या कहा है, सामाजिक माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित, ठीक है, कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर एक है, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से क्या करता है, बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा कहता है, छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा?
बताइए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से क्या करते हैं, प्रत्येक के पास जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है आपके सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास का, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास का, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास का, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास का। बताइएगा। चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास का। ठीक है, ठीक है। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर होती है। यानी कि क्या करते हैं, सम्मान तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं, दूसरों से भी चाहते हैं कि वो हमारा सम्मान करें। ठीक है, वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें भी 10 क्वेश्चन ही आपको लिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए धन्यवाद।